नमस्कार दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक के पेपर हुए। अब इन प्रश्न पत्रों के होने के बाद अब बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कन्फ्यूज़न में हैं कि अब आगे का कैसे प्लानिंग करें और किसकी तैयारी करें, कैसे करें। थोड़ा सा होता है। देखो, जब हम भी स्टूडेंट की उस कैटेगरी में थे, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और जब हम किसी परीक्षा में एक परीक्षा दे देते थे, उसके बाद में गजब डाउट्स हो जाते थे कि अब किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय स्टूडेंट के बीच में एक छोटा सा डाउट है कि अब सर अध्यापक की तरफ जाएं कि एसआई की तरफ जाएं या वापस वरिष्ठ अध्यापक पे लगें या व्याख्याता की तैयारी करें, कैसे करें। देखो, ये बातें हम बाद में करेंगे। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे ही आरपीएससी की कुंजी आ जाती है, आप उससे एक बार मैच कर लेना और मैच करने के बाद में एक तटस्थ निष्कर्ष निकालना कि आपका जेन्युइन कितना स्कोर हो रहा है, आपका स्कोर कम क्यों हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो अधिक हो रहा है तो अच्छी बात है। आपका जो मटेरियल है उससे आप पूरा पेपर चेक करें कि कितने प्रतिशत प्रश्न जो है वो आपका मटेरियल कवर कर पाया है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। और बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा करें, अपने लेवल की समीक्षा करें, कहाँ गलतियाँ रही है ये समीक्षा करें। क्योंकि एक पेपर होने के बाद में अगर आप ये समीक्षा नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। और जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं रहेगा कि गलती कहाँ हो रही है, तब तक भविष्य में भी वो गलती रिपीट होने की गुंजाइश रहती है। तो पेपर होने के बाद में न्यूट्रल होके, एकदम तटस्थ होके, कोई झुकाव नहीं हो। ऐसा नहीं हो खुद को बचाने के लिए हम सिस्टम को गालियाँ निकालें, हम खुद को बचाने के लिए गाइड किताब को गालियाँ निकालें, शिक्षक को गालियाँ निकालें। बेहतर होगा कि आप खुद की समीक्षा करें और उसमें पाएँ कि वास्तव में गलती कहाँ रही है। आपकी गलती रही है या अध्ययन सामग्री की गलती रही है या किसकी रही है। सारी चीज़ें सोच विचार के और उसके बाद में ये एक तो इन चीज़ों की समीक्षा करें। उसके बाद में ये सारे पेपर वगैरह पैक करके अंदर डाल दें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अधिक समीक्षा करने का कोई सेंस नहीं है। एक बार करने के बाद में फिर बंद कर दीजिए। डेली डेली पेपर चेक करने से ध्यान भटकेगा, होना कुछ नहीं है। अब देखिए, हमारे पास में कई सारे ऑप्शन हैं। अभी सेकंड ग्रेड के पेपर हो जाने के बाद में आपके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास में अध्यापक का ऑप्शन है, हमारे पास इस समय आपके एसआई का ऑप्शन है, इस समय आपके पास में व्याख्याता का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपके सामने ग्राम सेवक, पटवारी। अब आपको पता है कि इस सेकंड ग्रेड की परीक्षा में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट निकले जो बहुत सेफ है, जिनका स्कोर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे सामाजिक का स्टूडेंट है, 310 20 प्लस चल जा रहा है, वो सीधी सी बात है, वो सेफ हो चुका है। तो एक ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर आउटस्टैंडिंग है, आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही अपने टीचर्स से बात करोगे, अपने साथियों से बात करोगे, तो एक कट ऑफ का आंकलन हो जाता है कि भाई मेरा स्कोर है वो कट ऑफ से बहुत ऊपर निकल रहा है, तो दिक्कत नहीं है। दूसरे ऐसे कैटेगरी है जो मध्यम स्तर के हैं, जिनको पता नहीं है सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। मतलब हुआ तो भी 5-7 अंक अंदर होंगे, नहीं हुआ तो भी 5-7 अंक से बाहर होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट भी है जो मिडिल कैटेगरी के हैं, और एक स्थिति ऐसी है जो बहुत ही निम्न स्तर पे है, जिनका सिलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है, मतलब 40% का क्राइटेरिया भी नहीं हो रहा हो। तो अभी जितने भी पेपर दे के स्टूडेंट आए हैं, उनमें 3 टाइप की कैटेगरी पड़ रही है। एक तो वैसे जो बहुत सेफ है, इनकी संख्या बेहद कम होती है, 1-2% भी नहीं होती। और कुछ मध्यम स्तर के स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाउंड्री लाइन पे है। और एक ऐसे हैं जिनको लगता है कि क्या कन्फर्म है उनका सिलेक्शन नहीं होना। समीक्षाएं तीनों को ही करनी है। हालांकि सेफ है उनको तो समीक्षा करने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अपने अगले टारगेट पे लग जाना चाहिए। मध्यम और निम्न वालों को तो स्पेशली समीक्षा करनी है कि उसकी कमियां कहाँ पे रही है, क्या सामग्री कमियां हैं। क्योंकि आप जैसे एग्जाम से बाहर आते हो तो सभी गाइड से लेके, शिक्षक से लेके, सब एक समीक्षा में लग जाते हैं और वो प्रूफ सहित बात कर रहे होते हैं कि उनके 80% तक सवाल अंदर आए। वो स्क्रीनशॉट भी डाल रहे होते हैं, कोई फोटोज डाल रहे होते हैं। आपके पास में भी किताबें हैं, देख सकते हो आप। तो जब 80-85% उन किताबों से आ रहा है, तो आप 60 भी क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये सारी समीक्षा आपको करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य के एग्जाम में वापस आप असफल नहीं हो, ये स्थिति वापस पैदा नहीं हो। अब देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि 12 आप है वापस अगले टारगेट पे लग जाना चाहिए। अब अगला टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे कोई बहुत सेफ स्टूडेंट है ना, जो सेफ स्टूडेंट है, जिसको लगता है कि अपना सीधा सीधा कन्फर्म सिलेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट को मुझे लगता है कि व्याख्याता पे चले जाना चाहिए। अगर उसके पास में एमए है
एलिजिबल है तो व्याख्याता की शुरू कर देनी चाहिए। अगर एमए नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके पास में वापस सेकेंड ग्रेड की तैयारी थोड़े दिन शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या पता, आउटस्टैंडिंग है तो ठीक है, फिर भी क्या पता, क्योंकि व्यक्ति को डाउट तो जब तक अंतिम चयन नहीं होता तब तक रहता ही है, वो वापस सेकंड ग्रेड की भी कर सकता है। हाँ, अगर वर्दी का ड्रीम है और हिंदी वगैरह थोड़ी ठीक है, उसको लगता है कि भाई वर्दी अच्छी है उसके लिए, तो व्याख्याता में पात्र नहीं है मान लो, और सेकंड ग्रेड वापस करना नहीं चाहता, बड़ा शानदार स्कोर चला गया है, तो अब वो एसआई की भी कर सकता है अगर उसकी वर्दी का ड्रीम हो। अगर उसका वर्दी का भी ड्रीम हो, व्याख्याता में एलिजिबल हो, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आउटस्टैंडिंग कर चुका हो, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा जो उसको ज़्यादा अनुकूल लगे स्वयं के लिए। उसको लगे कि भाई व्याख्याता में बढ़िया से कर लूँगा, तो व्याख्याता कर लेनी चाहिए। अब ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर होता है उसको किसकी करनी चाहिए। एटलीस्ट अध्यापक वीडियो में उसको बच जाना चाहिए, और सेकंड ग्रेड से भी बचे तो बढ़िया ही है। अगर एलिजिबल हो रहा है तो व्याख्याता सबसे बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर व्याख्याता में पात्र नहीं है तो सेकंड ग्रेड वापस थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, और अगर एसआई का अच्छा है और आपको लगता है कि एसआई कर लेंगे तो एसआई की तरफ भी जा सकता है। अब जैसे हिंदी का स्टूडेंट है, तो हिंदी का स्टूडेंट है तो वो उसकी ग्रामर वैसी अच्छी है, वर्दी का ड्रीम है, थोड़ा जीके पढ़ के आराम से एसआई का काम किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी का स्टूडेंट है तो वह सेकंड ग्रेड को वापस पढ़ा जा सकता है, क्योंकि व्याख्याता सेकंड ग्रेड ठीक ठीक सिलेबस 50% तो सेम होगा ही, खैर उसमें ऐसे किया जा सकता है। अब जो मध्यम स्तर के स्टूडेंट है, मतलब जिनका सिलेक्शन का कोई अंदाजा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बीच में फंसे हुए पड़े हैं, जिसका डबल में हो जाएगा, ऐसे सारे स्टूडेंट, उनको क्या करना चाहिए? उनको मुझे लगता है कि इस समय आपके ये एसआई व्याख्याता वीडियो सब छोड़ देने चाहिए, और कुछ समय के लिए उनको एक बार अध्यापक की ओर देखना चाहिए, और फिर साथ में आपकी सेकंड ग्रेड। क्योंकि जैसे हिंदी का कोई स्टूडेंट है तो सिलेबस मोटा मोटा सेम है, सामाजिक का भी है, तभी एसएसटी का इनका सेम ही है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, और ठीक है, जिनका मीडियम लेवल का है, बाकी इन तीनों को भुला देना चाहिए उसको। तीसरे ऐसे स्टूडेंट जिनका पेपर बहुत ख़राब हुआ है, जिनको खुद को अंदर से ही पता है उनका पेपर ख़राब गया है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग जो है, ये अगर पेपर बहुत ख़राब गया है तो अभी व्याख्याता की तरफ और एसआई की तरफ जाने की आवश्यकता है नहीं, वो फुल्ली अध्यापक की तरफ लग जाए और अध्यापक की तैयारी बहुत बढ़िया कर लें, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर अध्यापक नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि अध्यापक मेरे से नहीं होगा, तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन जो है वो एक तो ये हो गया अध्यापक का, और दूसरा ऑप्शन बचता है सेकंड ग्रेड का। ठीक है, तो इस तरह से आप बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। देखो, ये डिसीजन आप ज़्यादा बेहतर लेंगे, मैं आपको बताऊँ उससे बेहतर डिसीजन आप लेंगे, परंतु मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पेपर बहुत ख़राब हो गया है तो अब शोक सभा मनाने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप अपने काम पे वापस लग जाए, या आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो पढ़ाई छोड़ के 2 महीना काम धंधा करके आ जाओ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा सारी चीज़ों का कि काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, समीक्षा करें कि पेपर आखिर ख़राब क्यों हुआ, गलती क्या रही, गलती किस स्तर पे रही है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आते आते गलत हो गया, आप ये भी नहीं कह सकते थे कि मैंने परीक्षा हॉल में जल्दबाजी कर दी। अगर आप ऐसे करोगे तो वैसे सिलेक्शन के लायक नहीं है। कहाँ कमी रही है, अभ्यास की कमी रही है या रिवीजन की कमी रही है, सामग्री की तो कमी नहीं रही होगी, ये तय बात है। क्योंकि आप कोई भी किताब लेके आए, उनमें से 80% तक सवाल पढ़े हैं, कोचिंग्स गए हैं तो वहाँ पे भी सवाल आए हुए पड़े हैं, बहुत सारे आए हैं। मैं मेरी कोचिंग की बात करूँ तो सेकंड ग्रेड के अंदर कई एक बच्चे ने कुछ कमेंट्स किया था कि सर कितने सवाल आए। मैं सवाल कितने आए तो स्टूडेंट को पूछना आप, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान का टॉप पर नंबर नहीं लाएगा, उससे अधिक सवाल हमारे कंटेंट से पढ़े हैं। फिर बात यह है कि सवाल कहीं से भी कितने भी आए, आप याद कितने करते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कहाँ कमी रही, क्योंकि 3 स्तर पे कमी हो सकती है, रिवीजन लेवल पे कमी हो सकती है, अभ्यास लेवल पे हो सकती है, कहाँ पे कमी रही, या खुद की लेवल पे कमी रही। तो अगर आप सिलेबस लेवल पे कमी रही हो सकती है क्योंकि आपने सिलेबस ही ठीक से नहीं पढ़ा हो, तो एटलीस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एक बार आप है वो पूरी समीक्षा करें कि कमियां कहाँ रही। और सबसे बड़ी एक विडंबना देखिए कि बच्चों को समीक्षा करने के बाद में भी कमियां पता नहीं चलती है। तो अगर आपको अपनी कमी आपको पता नहीं चल रही तो मेरे को तो कभी पता नहीं चलेगी, और जब तक कमी का पता नहीं रहता तब तक आप कभी भी अगली परीक्षा को ठीक से पास नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए आप भले कितना ही दोस्त दे दो दुनिया को, आप भले सभी को कह दो, परंतु दिक्कत यही है, गलती आपकी खुद की रहती है। तो उस चीज़ों को स्वीकार कीजिए आप और उस पर काम कीजिए। दोस्त देने से सफल नहीं हो पाओगे आप। बेहतर है
कमियां ढूंढिए और उसके ऊपर ठोस काम कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई काम धंधा करिए। पढ़ाई में आप समय खराब करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ऐसे असफल होते जाओगे 2 4 5 साल, और लास्ट में थक हार के वैसे काम धंधा ही करना है। इससे बेहतर है कि आप 2 3 दिन बैठ के सारी कमियों को फाइंड आउट करें और उसके बाद उन कमियों पे काम करते हुए नए टारगेट पे लगे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देखो, कड़वा बोलता हूँ लेकिन बहुत आईना दिखाता हूँ आपको, अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं तो। पढ़ने के लिए किताबें होती हैं, समझने के लिए शिक्षक होता है, अभ्यास के लिए पुराने प्रश्न होते हैं, बैठने के लिए रूम होता है। भले आजकल लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, कोचिंग्स वगैरह, इन सारी चीज़ों में आप उलझे पड़े हो। एक एक विषय वस्तु के लिए 10 10 किताबें लेके आ जाते हो। क्या मतलब है? आप एक पाठ्यक्रम के लिए, एक पार्ट के लिए, एक ही पार्ट के लिए, जैसे राजस्थान की इतिहास है, 5 5 किताबें क्यों ला के बैठे हो? आप एक पार्ट के लिए एक पुस्तक चयन कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए, उसके पुराने पेपर सॉल्यूशन कीजिए। फिर ठीक है, अगर दुनिया चल रही है तो एक आधी टेस्ट सीरीज देख लीजिए। आप बैठे हो मैराथनों में, आप 10 10 12 12 घंटे मोबाइल देखते हैं, मैराथन क्लासेस देखते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे प्रश्न, वो तो कह देगा कि मेरे ये हमने मैराथन में किया था, आगे आपने मैराथन में 1000 सवाल करवाए थे, उसमें से 10 आगे तो क्या हो गया? आप उनमें उलझे पड़े हो। अरे अच्छे अच्छे बच्चे मुझे आके कहते थे, सर क्या हम मैराथन नहीं देख रहे, हम पीछे तो नहीं रह रहे? मैं मैराथन का विरोध इसलिए करता हूँ कि क्यों समय खराब करते हो? क्योंकि उन 10 घंटों में आप कोई किताब पूरी पढ़ लोगे बेटा। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, और यही कारण है कि कोचिंग जगत के जितने भी शिक्षक हैं, वो जो चीज़ें करते हैं, मेरे साथी भी हैं बहुत सारे, उनकी आंख का कंकर बना हुआ गालियाँ निकालते मेरे को। इनडायरेक्ट ही बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं तो बच्चे उनकी खिंचाई कर देते हैं, खूब सारे बोलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा सच्चाई ये है कि जो बच्चा अपनी मटेरियल में घुसा रहेगा, उसको बार बार पढ़ेगा, सीमित सामग्री पास में रखेगा, 100% सिलेबस लेगा, खूब अभ्यास करेगा, उसका वो फेल नहीं हो सकता। देख के याद नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, तपना पड़ता है। ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि आसानी से चीज़ें होगी, आसानी से तो मज़े होते हैं, बस सिलेक्शन नहीं होते। इसलिए कोशिश करिए कि इस बार पता करिए कमियां कहाँ रही और आप उन कमियों पे काम करिए। बाकी देखो, ये टेलीग्राम वगैरह, इसके चक्कर में टेलीग्राम के अंदर अधिकांश चैनल ऐसे हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं। मेरे पास ही मैसेज आते हैं, सर इतने रुपए लगेंगे और हम आपकी पोस्ट है वो वहाँ पे शेयर करेंगे। हम कहते हैं भाई नहीं चाहिए हमारे प्रमोशन। बच्चा मुझे जानता है, जिसको लेना है कोर्स ले लेगा, नोट्स चाहिए वो ले लेगा, नहीं चाहिए तो मत ले, मुझे ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम के अंदर सारे चैनल, 90% चैनल ऐसे हैं जिनका काम इतना ही होता है कि पैसे लेते हैं मंथली और वो वहाँ शेयर करते हैं। मैं उनको गलत दोष नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो उनका रोजगार है, लेकिन आपको समझना होगा कि आप क्यों उलझे हुए इतने सारे। आप टीचर्स की गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, उसके साथ में दूसरे शिक्षकों पे कमेंट करना, शिक्षकों की तुलनाएं करना, शोध करना, किताबों पे कमेंट्स मारना। मरने दो ना इन चीज़ों को, क्या हासिल होगा? आपके ऐसे करने से आपका ही टाइम खराब होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन चीज़ों को समझिए और इन सब चीज़ों से हट के आगे तैयारी कीजिए। आगे बढ़िया ऑप्शन है, और बताऊँ किसी को भला बुरा ना कहें, बस शांति से अपना काम करते जाएं, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इस परीक्षा के रिजल्ट के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं।